राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार और एक कंपनी है जिसका नाम है चेतना एजुकेशंस लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है, यूजुअली जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं स्कूलों में जो पढ़ाई जाती हैं उनका छापने का काम ये कंपनी करती है। उनको बेचने का काम करती है, ट्रेडिंग का काम करती है। साथ में ही ये कंपनी खुद नहीं छापती है, दूसरे कहीं और से प्रिंटिंग पब्लिशिंग सर्विसेज से छपवाती है, फिर ये अपने लेवल पर बेचती है। अब क्या छपवाना है वो ये कंपनी डिसाइड करती है उन टेक्स्ट बुक्स में अंदर क्या छपवाना, किस तरीके से छपवाना, क्या टेक्स्ट चीज़ें छपवानी है, क्या सीरीज छपवानी है, क्या क्वेश्चनर होगा, वो सब चीज़ें ये कंपनी डिसाइड करती है। इसका पार्टनरशिप है सीबीएसई आरबी जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनके साथ में, मतलब इनसे टाई अप्स हैं इसके, और उसी के हिसाब से ये कंपनी काम करती है स्कूल्स लेवल के ऊपर में भी। ये जो पर्टिकुलर जो बुक्स बेचने का काम होता है ये कंपनी करती है। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना का ट्राई कर रही है, लगभग 45 करोड़ 90 लाख रुपए। सो इस वीडियो में इसी की कंपनी का हम लोग परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, साथ में कंपेयर भी करने की कोशिश करेंगे जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी इसी टाइप की हैं उनके साथ में, ताकि हम एक एक्चुअल वैल्यू निकाल पाएंगे कंपनी कहाँ पर अपनी वैल्यू लगा के लेके आ रही है स्टॉक मार्केट में अपने आप को। अब यहाँ पे 24 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 85 का कट ऑफ प्राइस कंपनी ने सेट किया है और यहाँ पर लगभग 1600 का लॉट साइज है, तो आपको 1,30,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है एक लॉट के साथ में एक फाइल के लिए। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी, ये जो मालिक लोग हैं उनके पास में 100% शेयर होल्डिंग थी जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया है। अब आईपीओ के बाद में 73% के आसपास में शेयर होल्डिंग रह जाने वाली, सो अच्छी खासी रह जाने वाली है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि कंपनी पैसे उठाना क्यों चाह रही, रीज़न क्या है, तो कि हमें जो लोन है वो चुकाना है ऐसा कंपनी बोल रही है, बाकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, लोन चुकाना है, और साथ में ही जो खर्चे हैं हमारे उनको पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। खर्चे ज़्यादा हैं और पैसे की रिकवरी इस साल में थोड़ी कम लग रही है, जिस हिसाब से हमारा बिजनेस आगे बढ़ रहा है उसके हिसाब से, तो उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत है। ये कंपनी के बेसिक रीजंस हैं। अब कंपनी की अगर हम लोग अब तक की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक तरीके से बढ़ रही है। रेवेन्यूज़ आर लाइक वेरी गुड, ग्रोइंग लाइक इन ए वेरी गुड मैनर। और ये जो कंपनी 2017 में खोली और उसके बाद में इस टाइप की ग्रोथ देखने को मिलना बहुत अच्छी चीज़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत अच्छे तरीके से कंपनी एट प्रेजेंट डेटा के हिसाब से कमा रही है। लोन भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, बट इसको कंपनी चुका देगी आफ्टर दिस आईपीओ अच्छा खासा लेवल के ऊपर में। अब लोन को कितना चुका देगी, तो ये लगभग बता रहे हैं कि 12 करोड़ रुपए हम लोन का चुका देंगे। तो यहाँ पे 51 करोड़ से 12 करोड़ रुपए के चले गए, तो लगभग लगभग मान के चले राउंड ऑफ 40 करोड़ के आसपास में बचेगा, जो कि पिछले साल के बराबर ही बचने वाला है लगभग। सो इंटरेस्ट में ज़्यादा हमें कुछ फ़ायदा होने वाला दिख नहीं रहा, बट अगेन सेल बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट उतना ही रहेगा, तो कंपनी प्रॉफिट नेट प्रॉफिट्स अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा हम आरएचपी के ऊपर नज़र डाल देते हैं थोड़ा सा एक बार, कि आरएचपी में कुछ कंसर्निंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर में अच्छे खासे केसेस कंपनी ने कर रखे हैं, और कंपनी के ऊपर भी 2 क्रिमिनल केसेस हो रखे हैं। बाकी प्रमोटर्स डायरेक्टर्स और उनके ऊपर में कोई केसेस नहीं है, ना टैक्स रिलेटेड ना क्रिमिनल से रिलेटेड, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अगेंस्ट द कंपनी जो केसेस हैं उनके अंदर में जो पैसा इन्वॉल्व है वो 30 लाख रुपए के आसपास में। अगर कंपनी हार जाती है केसेस तो फिर कंपनी को ये इतना अमाउंट पे करना पड़ सकता है। कंपनी के पास में अच्छे खासे ये जो 9 हैट्स लाइक ये जितने भी ग्रेड मी क्यू आर बुक, ये कंपनी ने काफ़ी सारे जो ट्रेडमार्क्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवा रखे हैं। कि ये कंपनी जैसे ये जैसे ग्रेड मी, ये कुछ सीरीज़ हैं, क्यू आर बुक सीरीज़, ये सीरीज़ है जो कंपनी अपने अपने नाम से रजिस्टर करवा के अपने नाम से छापती है ये सीरीज़। तो इनको कंपनी ने रजिस्टर करवा रखा है और ये सारी रजिस्टर्ड है कंपनी के नाम पे ही, इनको कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के पास में जो रजिस्टर्ड ऑफिस है और जो वेयर हाउस है वो दोनों ही रेंटेड हैं, वो कंपनी मालिक नहीं है इनकी। और कंपनी जो हमने शुरुआत में बात किया था, कंपनी किताबें छापती नहीं है, सिर्फ कंटेंट डिसाइड करती है और बाद में छपवाती है। तो वेयर हाउस है, सो किताबें छपवा के वेयर हाउस में रख लेती है। अब कंपनी का यहाँ पे 70,000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वेयर हाउस के हिसाब से कंपनी काम में लेती है आज के दिन। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि एक कंपनी का जो कंसर्निंग पॉइंट यहाँ पे नज़र आता है, दैट इज़ ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है यहाँ पे।
यहाँ पर अगर देखते हैं 52 करोड़ रुपए ट्रेड रिसीवेबल्स इस साल हैं। पिछले साल 42 करोड़ थे, उससे पिछले साल 35 करोड़ थे। तो ये एक साइकिल बंधी हुई नज़र आ रही है, बट स्टिल यहाँ पर काफ़ी बड़ा पैसा जो है अटका हुआ भी है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं 2 से 3 साल पुराना 1 करोड़ 88 लाख रुपए अटके हुए हैं, 2 से 3 साल पुराने। और यहाँ पर भी वो पैसे थे 3 करोड़ 77 लाख थे। अभी भी ये पैसे जो है 1 करोड़ 88 लाख अभी भी अटके हुए हैं। तो इसकी चांसेस ऑफ रिकवरी बहुत कम है, बट अनडिस्प्यूटेड कंपनी बोल रही है, दिस इज नॉट डिस्प्यूटेड, इट्स अनडिस्प्यूटेड, बिकॉज कंपनी हैज़ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद द स्कूल्स एंड द पब्लिशिंग हाउसेस। सो उनके साथ में कंपनी का लंबा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो कंपनी बोल रही है कि दीज आर अनडिस्प्यूटेड, पैसा रिकवर हो जाएगा। आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 28 करोड़ रुपए के, सॉरी 52 करोड़ रुपीज़ के आसपास में कंपनी का बचा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स बचा हुआ है। नाउ दैट इज़ अगेन थोड़ा सा कंसर्निंग है कि इतना ज़्यादा अमाउंट, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट ही 95 करोड़ की, उसमें से आधे से ज़्यादा बैलेंस शीट ट्रेड रिसीवेबल्स में कंपनी की पड़ी हुई है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अब ये जो ट्रेड रिसीवेबल में जो पैसा पड़ा हुआ है एज एन एसेट, तो ये पैसा आया हुआ कहाँ से है? तो ये कंपनी ने शॉर्ट टर्म लोन लेके फिर वहाँ पर चीज़ों सामान को पहुँचाया, और फिर वो पैसा अभी तक रिकवर नहीं हुआ। तो कंपनी को उसी की दिक्कत की, जो ये लॉन्ग जो ट्रेड रिसीवेबल वाला जो सेगमेंट है, इसी की वजह से कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब कंपनी देखो इस साल कितना इंटरेस्ट पे किया है पिछले साल ट्रेड रिसीवेबल्स की वजह से, तो यहाँ पे देख रहे हैं 3.5 करोड़ रुपए कंपनी ने एज एन इंटरेस्ट पे किया। अगर वो पैसा रिकवर हो जाता है सही टाइम पे, तो ये 3.5 करोड़ रुपए कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर में चले जाते। अब बट अगेन इस साल अगेन थोड़ा सा बढ़ने की उम्मीद तो है, क्योंकि जितना इस साल लोन बढ़ा है उतना ही कंपनी बोल रही है कि हम लोग उस लोन को चुका देंगे। तो ये फाइनेंस कॉस्ट अगेन उसी के आसपास रहने वाली है। सो टोटल और ओवरऑल प्रॉफिट कंपनी के बढ़ने की उम्मीद है, बट ये फाइनेंस कॉस्ट और कम हो सकता है अगर कंपनी जो इस साइकिल को थोड़ा सुधार ले ट्रेड रिसीवेबल्स वाली। ओवरऑल अगर एक बार हम लोग थोड़ा सा कंपेयर भी करके देख लेते हैं कंपनी को पी एंड पी बी रेशियो के हिसाब से, 1 सेकेंड, राइट। सो यहाँ पे एट प्रेजेंट 12 करोड़ रुपए का कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया है, और वैल्यू जो खुद की लगा रही है 173 करोड़ रुपीज़ के आसपास में लगा रही है। बहुत सही बात है, 36। तो ये 13 का पी रेशियो कंपनी निकाल के ला रही है। सो 13 के पी रेशियो को अगर हम कंपेयर करते हैं तो एस चंद एंड कंपनी का है 16 का पी रेशियो, नवनीत का 18 का। सो दोनों के मुकाबले कंपनी कमाई अच्छी कर रही है, इतनी ज़्यादा कुछ अच्छी भी नहीं कर रही, बट ठीक है, कमाई अच्छी कर रही है मुकाबला के हिसाब से। नेक्स्ट अगर देखते हैं पी बी रेशियो, सो आज की जो नेटवर्थ है वो कंपनी बोल रही है कि इसकी 25 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है। दिस इज़ व्हाट कंपनी इज, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। सो 25 करोड़ की नेटवर्थ है, और यहाँ पे 45 करोड़ कंपनी और उठा रही है। तो ये लगभग हो जाएगा कितना, 60 70 80 करोड़। सो 80 करोड़ के हिसाब से कंपनी वैल्यू लगा दी यहाँ पे 173 करोड़ 816। तो ये हो गया 2.1 का पी बी रेशियो। तो इसको अगर कंपेयर करके देखते हैं तो इसका पी बी रेशियो 0.89 का, और इसका पी बी रेशियो 2.69 का। तो दोनों के मुकाबले ही बीच में कहीं पर लेके आ रहे, मतलब इस नवनीत एजुकेशन के आसपास में कहीं पर कंपनी ने अपनी बुक वैल्यू लगाई है। बाकी जो एस चंद एंड कंपनी है, इसका बुक वैल्यू ज़्यादा बेटर है, राइट। सो कंपनी ने ज़्यादा कुछ यहाँ पर जगह छोड़ी नहीं है ऊपर, कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो कमाई ठीक कर रही है, और बुक जो वैल्यू लगाई है वो भी ठीक ठाक लगाई है, बट स्टिल एक आईपीओ का बूम है। सो वैल्यू वाइज भी देखा जाए तो कंपनी का 20% के आसपास में अपवर्ड मूवमेंट कंपेरेटिवली दिख रहा है ऊपर आता हुआ, राइट। और जो ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके अंदर में इतना गिरावट इसमें भी कुछ वैल्यू है कि नहीं है, तो इसका बड़ा ही जो सेल देख रहे हैं हम लोग, सेल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, प्रॉफिट्स भी ठीक ठाक ऑर्डर के अंदर में, बट प्रॉफिट्स अगेन इसके भी घटते हुए दिख रहे हैं। नवनीत के भी अगर हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो इस साल इसके जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो बढ़े हैं। तो दैट्स द रीज़न कि एस चंद के जो प्रॉफिट्स हैं वो घटे हुए दिख रहे हैं, इसलिए कंपनी का जो बुक वैल्यू है पी बी रेशियो वो इतना कम है, क्योंकि प्राइस जो है वो नीचे आ गया है, राइट। क्योंकि हमेशा ध्यान रखो कि जो स्टॉक मार्केट में जो प्राइसेस रहेंगे ना, वो हमेशा अलाइंड रहेंगे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आज जो चल रही है और फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड है उसके साथ में।
मार्केट को जहाँ पे भी थोड़ा सा भी हिंड्रेंस दिखाई देगा, मार्केट बेचना चालू कर देता है। मार्केट को कोई लगाव नहीं है किसी कंपनी के साथ। यहाँ पर यही दिख रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी में इफेक्ट आया और कंपनी का स्टॉक डाउन हो गया। हाँ, अगर फ्यूचर में तो वापस यहाँ पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, मार्केट को वापस बढ़ जाएगा। और इसी तरीके से एस चंद वाली जो ये कंपनी है, इसके अंदर में रेगुलरली एक अच्छा खासा अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट्स के अंदर में भी अच्छा खासा रेगुलर ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो इसको एक मार्केट अच्छी वैल्यू दे सकता है, बिकॉज यहाँ एक कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है, राइट। और फ्यूचर के अंदर में प्रॉफिटेबिलिटी और अच्छी नज़र आ रही है बिकॉज ऑफ कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि अब कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि कंपनी अब तक तो किताबें छाप रही थी, और अब कंपनी जो है अपनी जो किताबें हैं उनको वीडियोस में भी कन्वर्ट कर चुकी है। लगभग 30,000 वीडियोस कंपनी कन्वर्ट कर चुकी है किताबों को, और उनको एक्सेस किया जा सकता है बड़े आराम से। क्यूआर कोड को सिर्फ स्कैन करो और आप वीडियो के ऊपर पहुंच जाओगे। कि जैसे हर चैप्टर का एक वीडियो बना दिया, तो उस चैप्टर के ऊपर में एक क्यूआर कोड दे दिया, उसको स्कैन करते ही आप उसी चैप्टर का वीडियो ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। तो दैट इज़ वेरी गुड अप्रोच। तो कंपनी की फ्यूचर के अंदर में किताबें और भी अच्छी खासी बिकने की उम्मीदें दिख रही हैं, बिकॉज किताब भी आपके सामने है और वीडियो भी आपके सामने है, और उसी के साथ में क्वेश्चनर भी आपके पास में है, और उसी के साथ में आपका टेस्ट सीरीज भी आपके पास में है। एवरीथिंग इज इन द हाउस। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अप्रोच फ्रॉम द चेतना एजुकेशन। सो आई थिंक ये इसको एक डिफ्रेंशिएटर बना सकता है इस कंपनी को, और फ्यूचर में और भी अच्छा ये कंपनी कर सकती है। सो इसके लॉन्ग टर्म जो है इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वो बहुत अच्छे हैं, राइट। आज के दिन में इनकी अच्छी खासी सेल है जो बढ़ती जा रही है, तो फ्यूचर में भी और अच्छा कर सकती है। सो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस कंपनी, ऐसा देखने में लग रहा है। अब तक का जो डेटा है और कंपनी की फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोच है उसको देखते हुए काफ़ी पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी आपको जो भी फाइनल डिसीजन लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस करके ही लेना है, और रिसर्च करके ही लेना है। फ्रॉम लिमिटेड एनालिसिस कंपनी इज़ लुकिंग सो गुड। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्रोच अच्छा है, और लिस्टिंग गेन भी अच्छे खासे मिलने की मुझे उम्मीद यहाँ पर दिख रही है। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।